अभी से सिर्फ 3 सालों पहले ही गूगल ने करीब $4.5 बिलियन रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया। इस इन्वेस्टमेंट के पीछे गूगल और जियो का आइडिया था कि एक ऐसा बजट स्मार्टफोन बनाया जाए उन करोड़ों भारतीयों के लिए जो कि महंगे स्मार्टफोन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। ये दुनिया की सबसे रिवोल्यूशनरी डील में से एक थी, क्योंकि जिस तरीके से भारत में इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है और भारत जहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, वहां पे अगर बजट स्मार्टफोन आ जाता है तो इंटरनेट का एक्सेस काफी ज्यादा इंडिया में बढ़ सकता है। और इसीलिए गूगल ने भी इस इनिशिएटिव में काफी बड़ा पार्ट लिया। इस बजट स्मार्टफोन को बनाने के लिए गूगल ने करीब 40 से ज्यादा इंजीनियर्स और प्रोडक्ट मैनेजर्स की टीम बनाई, जो कि इस बजट स्मार्टफोन के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे थे। इस लॉन्च के साथ ही जियो का टारगेट था कि वो पहले साल में करीब 2 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन भारत में सेल कर दें। लेकिन ऐसा दोस्तों होता नहीं है। जहां 2 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, वहां 20 लाख फोन्स भी नहीं बिकते इंडियन मार्केट में और उनको प्राइस रिड्यूस करना पड़ता है। तो ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी और एक टेलीकॉम कंपनी मिलकर जब एक स्मार्टफोन बना रही थी, वो फेल कैसे हो गया, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। Today, I am pleased to announce that Google and Jio teams have jointly developed a truly breakthrough smartphone that we are calling JioPhone Next. It'll offer language and translation features, a great camera, and support for the latest Android updates. It's built for India and it'll open up new possibilities for millions of new users who will experience the internet for the very first time. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल और। तो इस नए बजट स्मार्टफोन बनाने के लिए गूगल और जियो के बीच में पार्टनरशिप काफी ज्यादा क्लियर थी। यहाँ गूगल का सीधा सा काम था कि वो एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए डेवलप करे। वहीं जियो का काम था कि वो डिवाइसेस बनाएगा। इसके साथ ही उनका काम था प्राइस डिसाइड करना, इसके साथ ही मार्केट स्ट्रेटेजी बनाना, फोन की डिस्ट्रीब्यूशन करना और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करना। ये सब कुछ जियो के हाथ में था और जियो अपनी स्ट्रेटेजी में काफी ज्यादा एग्रेसिव था। लेकिन जब दो बड़ी कंपनी आपस में पार्टनरशिप करती हैं और कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करती हैं, तो दोनों के डिफरेंट कल्चर्स हुआ करते हैं। तो इस वजह से यहाँ 2 बड़े रीजन निकल के आते हैं जिस वजह से ये बजट स्मार्टफोन फेल हो गया। सबसे पहला रीजन है कि इस बजट स्मार्टफोन को बनाने के लिए गूगल और जियो के बीच में जो फोन की स्पेसिफिकेशन होने वाली थी, उसके बीच में काफी ज्यादा टसल था। गूगल का वर्क कल्चर अलग है और जियो का वर्क कल्चर बिल्कुल अलग है। एक्चुअली गूगल का वर्क कल्चर काफी ज्यादा डेमोक्रेटिक है। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान एक बड़ा डिसीजन लेने के लिए वहां पे तैयार है। लेकिन जियो में ये कल्चर बिल्कुल अलग है। वहां पे टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाया जाता है, मतलब टॉप लेवल पे एक डिसीजन लिया जाएगा, फिर वो नीचे तक आएगा, जिस वजह से डिसीजन काफी ज्यादा स्लो होते गए समय के साथ। इसके साथ ही इन दोनों टीमों ने कोविड के समय साल 2020 और 21 के बीच में इस पे काफी ज्यादा काम किया। तो जितने भी मीटिंग्स हुआ करती थी वो गूगल मीट पे हुआ करती थी, जिस वजह से दोनों कंपनीज के बीच में काफी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया और बजट स्मार्टफोन बनाने का जो तरीका था वो फुलफिल नहीं हो पाया। यहाँ पे दोनों टीमें अगर सामने बैठ कर डिस्कस कर रही थी तो काफी ज्यादा प्रोडक्ट को लेकर क्लैरिटी होती, जो कि कोविड की वजह से बन नहीं पाई, जिस वजह से ये बजट स्मार्टफोन जो एक बन सकता था वो नहीं बन पाया। यहाँ पे दूसरा बड़ा रीजन है कि जियो ने फोन को अफोर्डेबल बनाने के लिए क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप किया था उनके चिपसेट खरीदने के लिए। मतलब चिप्स जो बनेंगी वो मैन्युफैक्चर करेगा क्वालकॉम और वो ही आके लगेंगे जियो के इस बजट स्मार्टफोन्स में। इस बड़ी डील के पीछे जियो की जो एक्सपेक्टेशन थी कि अगर चिप्स के कॉस्ट काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिए गए तो फोन का कॉस्ट ओवरऑल काफी ज्यादा कम हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि साल 2020 में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो गई पूरे दुनिया में और इस वजह से चिप के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए, जिस वजह से ओवरऑल जो कॉस्ट आने वाला था बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन का वो काफी ज्यादा बढ़ गया। इसके साथ ही जियो चाहता था कि जब गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है तो वो 1 GB रैम को ही सपोर्ट करे, क्योंकि जितना ज्यादा रैम बढ़ेगा उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब फोन लॉन्च होता है तो वो 2 GB रैम का फोन होता है, जिस वजह से ओवरऑल जो बजट था फोन का वो काफी ज्यादा बढ़ गया। और जियो इस फोन के साथ इंडिया में एक रिवोल्यूशन लाना चाहता था। वो चाहते थे कि 3 से 4 हजार के बीच में एक फोन बने जो कि पूरे इंडिया में एक रिवोल्यूशन ला दे और करोड़ों भारतीय जो कि बजट स्मार्टफोन चाहते हैं वो इस फोन को अफोर्ड कर सके। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, वो फोन 6,500 का लॉन्च करना पड़ता है, जिस वजह से ये बजट स्मार्टफोन का पूरी तरीके से एक फेल्योर साबित होता है। लेकिन मुकेश अंबानी एक बार हार के रुकने वाले नहीं है। उन्होंने अपने साल 2022 के एनुअल जनरल मीटिंग में एक बार फिर से अनाउंस किया कि वो 5G स्मार्टफोन एक फिर से लेके आ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली होने वाला है। और इसके लिए जियो ने काफी बड़ी तैयारी करनी भी शुरू कर दिया है। जिस तरीके से वो 5G का पूरा सिस्टम इंडिया में लॉन्च करते जा रहे हैं। भारत में पूरे 5G के जाल को बिछाने के लिए जियो ने करीब $11 बिलियन खर्च किए हैं और अब समय उनका रिकवरी का, और वो आने वाले टाइम में अपना एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं 5G सेक्शन के लिए। लेकिन दोस्तों इस बार सिचुएशन काफी ज्यादा डिफरेंट है। इस बार जियो अब गूगल पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। वो अपने चिपसेट के लिए पूरी तरीके से पार्टनरशिप करने जा रहे हैं साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग के साथ।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सैमसंग के साथ पार्टनरशिप करके जियो सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च कर सकेगा? तो दोस्तों ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि 5G चिपसेट के प्राइसेस काफी ज्यादा महंगे हैं, जिस वजह से अगर इन्हें सस्ता बजट स्मार्टफोन लॉन्च करना है तो या तो जियो को फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा, या फिर स्टोरेज, या फिर कैमरा, या फिर अदर कुछ फीचर्स उन्हें कम करने पड़ेंगे, जिस वजह से वो एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर सकें। और अगर यहाँ पे सब कुछ इनके प्लान के हिसाब से होता है तो आने वाले समय में उनका जुलाई अगस्त के बीच में एनुअल जनरल मीटिंग है, और उसी समय मुकेश अंबानी फिर से एक बजट स्मार्टफोन 5G का लॉन्च कर सकते हैं इंडिया में। यहाँ पे अगला सवाल उठता है कि गूगल अब इंडिया में क्या नेक्स्ट मूव लेने वाला है। तो गूगल को यहाँ पे पता है कि एक बजट स्मार्टफोन बनाना इंडिया में काफी ज्यादा मुश्किल है, और इसीलिए वो कुछ नए अल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने पिछले साल ही एयरटेल में करीब $1 बिलियन इन्वेस्ट किया। ये $1 बिलियन दो पार्ट में स्प्लिट होता है, जिसमें करीब $700 मिलियन में वो करीब 1.3% इक्विटी एयरटेल में उन्होंने खरीदा है। इसके साथ ही जो बाकी के $300 मिलियन बचते हैं, उसमें जो बजट स्मार्टफोन बनाना है उसके क्लाउड इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए बाकी $300 मिलियन खर्च किए जाएंगे। इंडिया में बजट स्मार्टफोन बनाने वाली दूसरी बड़ी कंपनी रियलमी है। तो यहाँ पे एयरटेल ने रियलमी के साथ भी कोलैबोरेशन करना शुरू कर दिया है, ताकि वो भी एक बजट स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर सके। तो आने वाले टाइम में ऐसा दिखता है कि अगले 1 सालों के अंदर 5G स्मार्टफोन काफी ज्यादा चीप प्राइस में अंडर 5000 इंडिया में लॉन्च हो सकता है, ताकि इंडिया में जो करोड़ों लोग इस बजट स्मार्टफोन चाहते हैं उनके लिए एक नया ऑप्शन इंडिया में तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में जियो को देखना पड़ेगा कि जियो कैसे स्टेप्स लेता है और वो किस तरीके से अपना नया 5G बजट स्मार्टफोन क्या लॉन्च कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।